गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, कल हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन को देखे थे। आज हम थोड़ा सा इसका डिटेल आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड परीक्षा में यह कैसे पूछता है और कितने प्रकार का पूछता है। सामान्य रूप से जनरली अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन में यानी रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में अगर इस टॉपिक से देखा जाए तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कल हम आपको बताए थे कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब टू क्या है और रिमूव क्या है। यानी रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू से जो ट्रांसफॉर्मेशन में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सामान्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर हम स्टेप वाइज से डिवाइड करें तो ये स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। इन तीनों के बीच अगर हम डिफरेंसेस को समझ लें तब हमें इसे सॉल्व करने में और इसको समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट स्टेप में जो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन आएंगे, तो अगर वो देखा जाए तो राम वाज टू लेजी टू वर्क प्रॉपरली। अगर इसे डिवाइड करके देखा जाए तो राम हमारा सब्जेक्ट है, वाज इसका हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब हो सकता है, टू एडवर्ब है, लेजी एडजेक्टिव है और किसी वर्ब से पहले टू लग जाए वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो इसे ग्रामर या ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम इंफिनिटिव बोलते हैं। सेम कंपेयर करके दूसरे स्टेप को अगर हम देखें तो डिफरेंसेस हमें मालूम पड़ जाएगा और सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो दिस ट्री हमारा सब्जेक्ट है, इसका लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, टू एडवर्ब है, हाई एडजेक्टिव है, फॉर्मी एक क्लास के रूप में प्रयोग हुआ है और क्लाइंब वर्ब हमारा मेन वर्ब है और किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लग जाए तो वह मेन वर्ब हम ग्रामेटिकल भाषा में इंफिनिटिव बोलते हैं। अगर दोनों स्टेप को कंपेयर करके देखा जाए तो दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट हमें मिला है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब मिल रहा है, एडवर्ब मिल रहा है, एडजेक्टिव मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कोई क्लास नहीं प्रयोग हुआ है और स्टेप सेकंड में क्लास प्रयोग हुआ है। लिहाजा फर्स्ट और सेकंड में अगर कंपेयर करके हमने देखा और एनालिसिस किया तो दोनों के बीच में हमें नया चीज क्लास के रूप में मिल रहा है। इसके लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना है और कैसे ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप में हम क्लास इसलिए प्रयोग करते हैं कि जब उसका सब्जेक्ट कोई लाइफलेस हो जाए, यानी सब्जेक्ट के रूप में कोई लाइफलेस चीज आ जाए तब हम क्लास के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब अप, यानी द ट्री हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है वह लाइफलेस माना गया है, इसीलिए सजीव के लिए यानी एक पेड़ के ऊपर क्लाइंब यानी चढ़ नहीं सकता, अर्थात वहां पर फॉर्मी का प्रयोग हुआ है और वहां से हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां से हमें सब्जेक्ट के रूप में वो प्रोनाउन या नाउन मिल जाएंगे। थर्ड वाले स्टेप को देखें तो द वाटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, एडवर्ब यानी टू हमारा एडवर्ब और इम्प्योर हमारा एडजेक्टिव है। अगर तीसरे को इन 2 स्टेप से कंपेयर करके देखा जाए तो पहले वाले और दूसरे वाले में इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ है, फिर दूसरे में क्लास का प्रयोग हुआ है, लेकिन तीसरे में ना इंफिनिटिव का प्रयोग है और न ही क्लास का प्रयोग है। अर्थात कल हम लोग तीसरे स्टेप के क्वेश्चन को देखेंगे। कल हम आपको फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन को बताए थे कैसे वो पूछे जाएंगे। आज हम लोग सेकंड स्टेप में देखेंगे कि अगर वो क्लास आता है तो उन्हें किस प्रकार से चेंज करते हैं। क्लास में इस लिस्ट से ही आपको मिलेंगे। अगर फॉर्मी है तो फॉर्मी को जब चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, आई में, एंड मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो आई। उसी तरह फॉर अस को वी में, फॉर यू को यू में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर इट को इट में और फॉर देम को दे में। फॉर इट का प्रयोग हम
विशेष कंडीशन में करते हैं, इसलिए वहां पे स्टार लगा हुआ है। अगर इन्हें एग्जाम्पल से देखा जाए तो कल हम आपको बताए थे कि सब्जेक्ट और उसके वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कल के रूल के अनुसार अगर हम चीजों को फॉलो करें तो सब्जेक्ट और उसके वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिहाजा हमने इस चीज को लिखा तो द ट्री इज। टू कल हम आपको बताए थे कि टू एडवर्ब होता है, इसे हम सो में बदलते हैं, यानी टू भी एडवर्ब है तो सो भी एडवर्ब है, यानी एडवर्ब के जस्ट बाद एडजेक्टिव प्रयोग होता है और इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई शब्द प्रयोग नहीं होता। तो हाई हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और सो हमारा एडवर्ब है। कल हम आपको बताए थे कि एडजेक्टिव के पश्चात हम क्लास को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और कंजक्शन जब आ जाता है तब हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कल हम आपको बताए थे कि फर्स्ट क्लास से सभी को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पर आज जो हम लोग चीज सीखेंगे वह क्लास को। तो द ट्री यानी दिस ट्री से अगर हम सब्जेक्ट ट्रांसफर करें तो यहाँ इट के रूप में वो सब्जेक्ट आ सकता है, यानी कोई पेड़ किसी पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता है, लिहाजा किसी पेड़ के ऊपर कोई सजीव भी प्राणी चढ़ सकता है, इसीलिए हम यहाँ क्लास का प्रयोग करते हैं। और फार्मी को कन्वर्ट करेंगे तो हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, आई। कल हम आपको बताए थे कि इंफिनिटिव को हम दो प्रकार से चेंज करते हैं। अगर हमारा क्लास यानी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट में और पास्ट में हो तो कुड नॉट में। कल हम लोग सीखे थे तो दिस ट्री सब्जेक्ट है और इज हमारा प्रेजेंट है, लिहाजा हम इस इंफिनिटिव को कैन नॉट में चेंज कर देंगे और कैन नॉट के साथ मेन वर्ब का पोजीशन हमेशा फर्स्ट होता है और इंफिनिटिव वाला वर्ब भी मेन वर्ब का जो इंफिनिटिव वाला जो वर्ब होता है वो भी फर्स्ट फॉर्म में होता है, लिहाजा इसके मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल से इन चीजों को समझें तो हम यहां से समझ सकते हैं। The book was too difficult to understand it properly. The book was too difficult to understand for me या for us. The book was too difficult to understand for us. The book was too difficult for us to understand it properly. अगर इसे सॉल्व करके देखा जाए तो द बुक वाज टू को सो में सो डिफिकल्ट हमारा यहाँ एडजेक्टिव है, इसके जस्ट बाद हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। फॉरस को अगर हम चेंज कर दें तो सब्जेक्ट के रूप में रीड और टू इंफिनिटिव को अगर चेंज करें तो वाज फर्स्ट क्लास हमारा पास्ट में बता रहा है, लिहाजा कुड नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर एक और एग्जांपल से इन चीजों को समझना चाहें आप तो आप समझ सकते हैं। द वाटर इज टू impure
ड्रिंक, रिमूव एडवर्ब टू। कभी कभी इसे निगेटिव के लिए भी पूछता है और कभी कभी कहता है कि इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करें। थोड़ा सा यहाँ डिटेल इस लास्ट एग्जाम्पल से, इस सेकंड वाले स्टेप को 3 प्रकार से वो कभी कभी बोर्ड में पूछता रहता है। तो पहला होता है रिमूव एडवर्ब टू, फिर कहता है कि इसी सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, निगेटिव, और फिर कह रहा है कि ये इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यानी जब हम एडवर्ब टू को हटाएंगे तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से निगेटिव हो जाएगा, और जब वो निगेटिव होगा और 2 क्लॉज होगा और उसे जब कंबाइन करेंगे तो किसी कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर जब कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस सॉल्व करने का, द वाटर इज टू को सोना इज सो इम्प्योर। फिर हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन हमारा दैट, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हम क्लॉज को चेंज कर देंगे, फॉर हर को सी में, सी, फिर इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो सभी लोग जानते हैं कि यह किस में कन्वर्ट होगा, कैन नॉट में, तो कैन नॉट ड्रिंक। अब इन 3 चीजों को इस पे प्रूव करके देख सकते हैं। रिमूव एडवर्ब टू, हमने इस क्वेश्चन से एडवर्ब टू को यानी टू को हटाया, इसको टू को हटाया तो इसको किस में बदल दिया है, सो में, और फिर कह रहा है कि इसी सेंटेंस को किस में आपको चेंज कर देना है, निगेटिव में। तो जाहिर सी बात है जब हम इसे हटाए हैं, इस इन्फिनिटिव को जब बदले हैं तब वो किस में कन्वर्ट हुआ है, कैन नॉट में। और यह कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया है कि यह 2 क्लॉज है, द वाटर इज सो इम्प्योर आपका फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा, यानी क्लॉज फर्स्ट, और दैट कंजक्शन से जुड़ा है दूसरा, तो शी कैन नॉट ड्रिंक, यह हमारा दूसरा क्लॉज हो जाएगा। रूल हमारा बताता है कि अगर 2 क्लॉज को हम किसी कंजक्शन अर्थात दैट कंजक्शन से जोड़ दें तब वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो आज हम लोग स्टेप 2 के क्वेश्चन को देखे हैं, कल हम लोग स्टेप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी लोग अपने एक्सरसाइज में जाके और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वह आप सॉल्व करेंगे, और फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इसे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे भेज सकते हैं, या वो जो ग्रुप बना है उस पर आप भेज सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई कंफर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।